नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर बिपिन विभूते। मैं लिवर एक्सपर्ट हूँ फ्रॉम पुणे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस के कॉमन सिम्टम्स क्या है और लिवर सिरोसिस के कॉमन कॉजेस क्या है, लिवर सिरोसिस किस वजह से होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर सिरोसिस को डायग्नोज कैसे करना है, उसका निदान कैसे करना है और उसकी बेसिक ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। जब भी हम लिवर डिसीज के पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं या उसके टेस्ट करते हैं तो हम बहुत बेसिक टेस्ट से हम शुरू करते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब सीबीसी बोलते हैं इन शॉर्ट, और हीमोग्राम बोलते हैं। तो हीमोग्राम में हम टोटल काउंट, मतलब वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं और प्लेटलेट कितने हैं, उसकी जांच होती है। तो इसके बाद आता है लिवर फंक्शन टेस्ट, और उसको इन शॉर्ट एलएफटी भी बोला जाता है। तो एलएफटी में अक्सर हम देखते हैं कि बिलीरुबिन कितना है, टोटल बिलीरुबिन कितना है, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंपोनेंट क्या है, उसके एसजीओटी और एसजीपीटी जो लीवर के एंजाइम्स हैं, और उसको एएलटी और एएसटी भी बोला जाता है। और उसके बाद है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी, उसको जब भी कोई अल्कोहलिक पेशेंट है या जो भी बाइल डक्ट के अंदर जो भी लिवर डिसीज़ है, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। उसके बाद आता है टोटल प्रोटीन और अल्ब्यूमिन, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लिवर ही मेजॉरिटी जो हमारे बॉडी के प्रोटीन्स है उसको बनाता है। तो अल्ब्यूमिन, जो ब्लड के अंदर जो अल्ब्यूमिन की मात्रा है, उसको जांचना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसको भी लिवर डिसीज़ है, एडवांस लिवर डिसीज़ होता है, उसमें प्रोटीन या अल्ब्यूमिन की मात्रा हमेशा कम होती है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो ब्लड कोएगुलेशन पैरामीटर्स, उसमें पीटी एंड आईएनआर की जांच होती है। हमारे बॉडी के जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, जब भी ब्लड क्लॉट होता है या हमें जो भी जहाँ से भी ब्लीडिंग होता है, जहाँ से भी खून बाहर निकलता है, वहाँ जब ब्लीडिंग स्टॉप होता है तो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है। वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म लिवर ही सेट करता है। जब भी लिवर को कोई डैमेज होता है, एडवांस लिवर डिसीज़ होता है, जैसे लिवर सिरोसिस है, उसमें एक क्लॉटिंग पीटी आईएनआर की मात्रा हमेशा बढ़ती है। नॉर्मली आईएनआर की लेवल 1 के आसपास होती है, उसके जो भी ज़्यादा है वो एबनॉर्मल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रीनल फंक्शन टेस्ट, उसको इन शॉर्ट आरएफटी भी बोला जाता है। और आरएफटी में सोडियम, पोटेशियम, यूरिया एंड क्रिएटिनिन देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिवर डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर को जो फिल्ट्रेशन होता है, जब लिवर कम काम करता है तो फिल्ट्रेशन या डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, और उसका पूरा लोड हमारे किडनी पे आ सकता है, और इसके वजह से यूरिया, क्रिएटिन की मात्रा बढ़ सकती है। कभी कभार डॉक्टर यूरिन होने के लिए कुछ दवा देते हैं, उसके कारण सोडियम, पोटेशियम की मात्रा भी, लेवल भी कम ज़्यादा हो सकती है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेट की सोनोग्राफी करना। सोनोग्राफी में हमें ये पता चलता है कि लिवर फैटी है या लिवर सिरोसिस है या लिवर के और कुछ बीमारियां हैं। और जब हम कोई भी लिवर डिसीज़ डायग्नोज होते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम लिवर डिसीज़ के हिसाब से हमें आगे के टेस्ट करने होते हैं। तो उसमें कॉमनली हम हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस ए, ई एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अल्फा पीटोप्रोटीन। इफ इट इज़ एस्टेब्लिश्ड लिवर सिरोसिस, हमें लिवर के कैंसर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हर जो नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ हम कंपेयर करते हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट, तो उनमें लिवर के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ब्लड में लिवर कैंसर की मात्रा भी चेक करना या बेसिक लेवल चेक करना ज़रूरी है। डॉक्टर इन सारे टेस्ट को इकट्ठा करके लिवर सिरोसिस है या लिवर सिरोसिस के अलावा लिवर में बाकी बीमारियां हैं, इसके बारे में पता चल। जब भी लिवर सिरोसिस होता है तो लिवर सिरोसिस कौन से स्टेज में है वो पता करना जरूरी है। और जब ये एडवांस स्टेज में होता है तो आपको लिवर का सीटी स्कैन करवाना जरूरी है। सीटी स्कैन में हमें ये पता चलता है कि लिवर कितना डैमेज है, लिवर श्रिंक हुआ है या नहीं हुआ है, लिवर के अंदर कैंसर है या नहीं है, लिवर को जो ब्लड सप्लाई करने वाले वेसल्स है उसमें कोई थ्रोम्बोसिस है या नहीं है, और उसके वजह से जो बैक प्रेशर चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन या आंत पे सूजन आ सकती है, हमारी स्प्लीन बड़ा हो सकता है, स्प्लीन के आजू बाजू के जो वेसल्स हैं वो भी बड़े हो सकते हैं, और
जब एक फोर्स के साथ ब्लड स्प्लीन या इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है तो लीवर में भी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, वो भी देखना ज़रूरी होता है। और जब भी, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, एक आपको रिवर है, नदी है, उसके अंदर आप जो स्टोन्स डालते हो तो जो भी नदी के अंदर से जो भी पानी है वो इतने फ्लो से नहीं जाता है और बैक प्रेशर होता है। सिमिलरली लीवर सिरोसिस के वजह से, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि लीवर सिरोसिस के वजह से ब्लड फ्लो जो लीवर से अंदर से जाना चाहिए वो ठीक तरह से नहीं जाता है। तो जो हमारे बॉडी में जो बैक प्रेशर चेंजेस है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में जो टेस्ट है उसमें जब आपको पेट में के अंदर पानी है तो ये पेट के अंदर का पानी लीवर के वजह से है और बाकी जो डिसीजेस है, बाकी जो बीमारियां हैं उसके वजह से नहीं है, इसकी भी जांच करनी जरूरी होती है। तो डॉक्टर आपके पेट में से 10 या 20 सीसी पानी निकाल के वो टेस्ट को दे सकते हैं और उसमें हमें ये पता चल सकता है कि ये लीवर के वजह से है या बाकी के बीमारी के वजह से है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, ये सब टेस्ट हमें करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये स्टेज वाइज होते हैं। कोई भी डॉक्टर आप जब भी फर्स्ट विजिट करते हो तो ये सारे टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारे टेस्ट में से हमें ये पता चलता है कि लीवर को सिरोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। लिवर सिरोसिस के बारे में या लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में या डायग्नोसिस के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।